हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। आज अपन बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो जिम क्लाइंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिम ऑनर्स के लिए भी। जैसे कि आपको पता है कि दो चीजों को एडवाइस दी गई है कि आप अपने जिम में रखें। पहला है पल्स ऑक्सीमीटर, दूसरा है डिजिटल थर्मोमीटर। अब इन दोनों को कंपलसरी क्यों करा गया और इनके क्या यूज हैं और आप कैसे इनका यूज करके बहुत कुछ इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इसको यूज कैसे करेंगे, कितने का इन्वेस्टमेंट है इसमें, और प्लस इनको कब यूज करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि कोई भी चीज को कोविड-19 से मत जोड़ना। आप ध्यान रखिए, चाहे वो पल्स ऑक्सीमीटर हो, थर्मोमीटर हो, ब्लड प्रेशर की मशीन हो, ये सब चीजें एक फिटनेस सेंटर, अगर आप एक कमर्शियल फिटनेस सेंटर रन कर रहे हैं तो होना चाहिए आपके जिम्स में। अभी तो बस ये है कि कोविड-19 की वजह से सब जिमों में कंपलसरी कर दिया है, बट ये चीजें आपके जिम में होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करता हूं पल्स ऑक्सीमीटर की। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो दिखता कैसा है। देखिए, ये है पल्स ऑक्सीमीटर। अब इसको क्यों कंपलसरी करा गया है? देखिए, ये जो वायरस है ये RNA रेस्पिरेटरी वायरस है जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है लंग्स, और लंग्स का काम क्या है? फ्रेश एयर आपकी बॉडी में डालना और जो वेस्टेज गैसेस होती हैं उसको बाहर निकालना, ये काम है। अब जो आपका ऑक्सीजन लेवल होता है वो ऑक्सीजन लेवल शुड बी 98, 97, 98, 99 ये रहता है आपका। अब अगर आपके लंग्स में कोई इंफेक्शन है तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर डिवाइस से चेक करते हैं और देखते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिलो 90 आ रहा है, यानी कि 88, 87 इतना ज्यादा कम आ रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। उस कंडीशन में आपको चेक कराना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको हो सकता है वायरस हो, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लंग से, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। इतना ऑक्सीजन कम लेवल, आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये डिवाइस आपको बताएगा कि किन मेंबर्स का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इसको करना कैसे, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सा इसमें एक बटन दे रखा है। कोई भी आपको लग रहा है, आप वर्कआउट करते हो, किसी को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि इस बंदा को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार आप इसमें फिंगर सैनिटाइज करवा लेना, और सैनिटाइज करवाने के बाद फिंगर को इस तरीके से बीच में डालेंगे। अच्छा, बेस्ट चीज क्या होती है, आप कोई भी हाथ की मिडिल फिंगर या थंब, ये दो चीजें ले सकते हैं। नॉर्मली लोग थंब यूज करते हैं, आप चाहें तो मिडिल फिंगर यूज कर सकते हैं। मिडिल फिंगर हम यूज कर रहे हैं और हमने यहां पर ये बटन प्रेस करा। जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे, यहां पे बीप आ रही है, यानी कि वो रीड कर रहा है आपका पल्स रेट, बीट्स पर मिनट, जो आपका हार्ट रेट है, और प्लस आपका, जैसे मेरा ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल मेरा कम हुआ है, 97 आ रहा है, और पल्स मेरी आ रही है 96 बीट्स पर मिनट। ये मेरा ओके है, नॉर्मल है। इसको बंद कर देते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर डिवाइस का क्या यूज है, क्योंकि ये जो वायरस है आपके लंग्स पर ही अटैक करेगा, और लंग्स पर अटैक करेगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल जरूर डाउन होगा। यहां आप चेक कर सकते हैं। जब इसको चेक करें तो क्लाइंट के मास्क को नीचे करके डिस्टेंस के साथ बिठाकर उसका चेक करना, अदरवाइज मास्क के साथ उसको प्रॉब्लम होगी इनहेल एक्सहेल करने में। दूसरी चीज देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो पल्स रेट है आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कभी कभी 90, 92 भी आ जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है शॉर्ट ब्रीथ की। जब आप इसको चेक करवाएं तो 10 सेकंड 15 सेकंड उसको लगे रहने दें और इनहेल एक्सहेल करने के लिए बोलें। प्रॉपर इनहेल, प्रॉपर एक्सहेल, प्रॉपर इनहेल, तो उसमें आपका एग्जैक्ट ऑक्सीजन लेवल बता देगा। मैं फिर बोल रहा हूं, वर्कआउट के टाइम पर ऑक्सीजन लेवल 95 तक हो सकता है। मैं आपको कुछ नंबर बता रहा हूं, उस नंबर को याद रखें। अगर वर्कआउट के टाइम पर आपको ऑक्सीजन लेवल 92 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 93, 94, 95, 96 ये कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो रहेगा, क्योंकि वर्कआउट करोगे तो 98 नहीं आएगा, आपका ही कंफर्म है। ये नंबर 92, 93, 94, 95, 96 ये नंबर सेव हैं। लेकिन अगर आपका 89, 88, 87 ये नंबर आ रहे हैं तो मैं आपसे फिर बोलूंगा, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और जिम ऑनर उनको घर भेजें और उसको बोलें कि डॉक्टर से मिले। अब ये डिवाइस कितने का आता है? देखिए, ये जो मेरे पास डिवाइस है ये 4000 समथिंग का है। आप और भी डिवाइस हैं 1000 से स्टार्ट हैं, अच्छे डिवाइस जो है तो चाइनीज, बट आपको बजट में पड़ जाएंगे। 1000, 1500, 2000 से लेकर 4000 तक की रेंज में ये आपको मिल जाएगा। सबका काम एक ही है, डिपेंड करता है किस ब्रांड का आप ले रहे हैं। मैं ब्रांड आपको नहीं बता रहा हूं,
बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इसको लेके रखें और ये बहुत काम आएगा आपके फ्यूचर में भी। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आप सभी लोगों के लिए। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी हो जाएगी और जिम के अंदर लोगों का क्या ऑक्सीजन लेवल है वो भी आप देख पाएंगे, और क्लाइंट्स भी इनिशिएटिव लें। वो भी अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आके वो चेक करवाएं सबसे पहले अपने जिम ओनर से कि भाई मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक करो, मेरी दिक्कत क्या आ रही है। अब अपन बात करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर की। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, लेकिन इसका अब जो रोल है आई थिंक सो सबसे ज्यादा है। इससे बात करते हैं क्या है। देखिए, सबसे अच्छा रोल इसका यही है कि इसको वो थर्मोमीटर की तरह मुंह में डालने की जरूरत नहीं। इसमें से एक लेजर निकलती है जो आपके स्किन पे लगती है और वो आपका टेम्परेचर बता देती है। आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन जब होता है तो आपका इम्यून उस इंफेक्शन से लड़ता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, वायरस इंफेक्शन हो। तो जब आपकी बॉडी आपकी जो इम्यूनिटी है फाइट करती है तो वो हीट करती है। गर्म होने की वजह से जो वायरस है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। यही प्रोसीजर है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर अगर 101, 102 जा रहा है, दैट्स मीन्स कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा है जिससे बॉडी लड़ रही है। अब अगर आप जिम में एंटर होते हैं तो रेगुलर बेसिस पे, चूंकि आपने एक बैच स्लॉट में 8 लोगों को अलाउ कर रखा है, तो इसको आप गेट पर ही चेक करेंगे हर क्लाइंट का टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, इसमें एक स्टार्ट का बटन है, बस स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये ब्लू कलर की लाइट आपकी निकलेगी एंड यहां पर आपका टेम्परेचर 97.3। सो कितना टेम्परेचर तक कोई दिक्कत नहीं है, 98, 98.5, इवन 99 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा जा रहा है, लाइक 100, 101, 102, दैट्स मीन्स कि आपकी बॉडी में कुछ तो है जिसकी वजह से बॉडी लड़ रही है। अब उसको आप चेक कर रहे हैं। और वैसे भी चाहे कोविड की बात करें या वायरस की बात करें ना करें, आपका टेम्परेचर अगर हाई है तो आपको वर्कआउट वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बॉडी को रेस्ट की नीड है, वर्कआउट की नीड नहीं है। तो घर जाके रेस्ट करें जब तक आप टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल 98, 90.5 ये सब नहीं आ जाता। और एक बार दिखा दें, अगर 2-3 दिन से कंटिन्यू आपको बुखार चढ़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी फीवर 24 to 48 आवर्स के बीच में डाउन हो जाता है, बट अगर नहीं हो रहा तो एक बार चेक करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कितने का है और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। देखिए, मैंने ये लिया था 3800 में। आपके बजट के हिसाब से आप 1500 से स्टार्ट हो जाता है, तो 1500, 2000, 2500, बहुत सारी रेंजेस। काम सबका एक ही है, सिर्फ ब्रांड्स का फर्क है। ज्यादा कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप बिल्कुल लो बजट में भी इन दो चीजों को लेते हैं तो लगभग 3000 के अंदर ये दोनों चीजें अच्छे ब्रांड्स की आ जाएंगी, और कम का करते हैं तो ये 2000 में भी आ जाएंगी। और आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहें तो देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो एक अच्छे सेफ्टी टूल्स हैं, आपको अपने जिम में रखना चाहिए। ये आपको प्लस पॉइंट ही देंगे सेफ्टी पर्पज से। बाकी सैनिटाइज एक ऐसी चीज है जो हम लोग जिम में कर रहे हैं इस कोविड-19 में। अदरवाइज शूज बाहर के नहीं लेकर आना, टॉवल यूज करना, कम बात करना, जितना हो सकता है फोकस रहना वर्कआउट पे, अपने स्वेट को खुद ही क्लीन करना, ये तो जिम एडिकेट्स हैं। ये सिर्फ कोविड-19 में ही नहीं, आपको थ्रू आउट द लाइफ फॉलो करने हैं। अगर आप हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं या फिर हाइजीनिक जिम में वर्कआउट करना चाहते हैं तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो या दिमाग में कुछ हो आपकी क्वेरी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, आपको जवाब मिल जाएगा। टेक केयर।